हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पन्नेलाल में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का कुछ टॉपिक्स बेसिक्स पढ़े थे और आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो भी बेसिक्स लेवल का क्वेश्चन आता है। तो नंबर सिस्टम जो हम स्टार्ट किए हैं इसको हम बेसिक्स लेवल से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक के पढ़ाएंगे। तो आज देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम का यानी संख्या पद्धति का आज दूसरा क्लास है, हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था नंबर सिस्टम का जिसमें आपको पूरा बेसिक्स लेवल के बारे में बताए थे। तो इसमें आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे इसमें जब नंबर सिस्टम है इसमें अंकों का अध्ययन किए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला नंबर अंकों की संख्या अगर पूछ दिया जाए कितने होती है, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी होती है अगर आपसे कहा जाए तो कितना होता है, यहाँ पे आप बता सकते हैं 1 होती है या 8 होती है या 9 होगी या 10 होगी। आपका आंसर क्या होगा? आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद से इसमें हम लोग देखते हैं कि अंकों की संख्या, जो अंकों की संख्या क्या होती है और वो कितने अंक होते हैं। इसमें अंकों की संख्या जो होती है वो आपका अंक कौन से होते हैं, जैसे आप देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके सभी अंक होते हैं। इसके बाद से अगर देखा जाए तो उसके बाद से अगर 10 देखा जाए, अगर इसमें अगर 10 बढ़ा रहे हैं हम तो 10 2 डिजिट में हो गया, ये नहीं होगा। अंकों की संख्या केवल यहाँ पे 9 तक होता है और टोटल जो संख्या होती है, टोटल अंकों की संख्या जो होती है वो 10 होती है। तो इसमें आंसर आपका ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद से अगर आपसे पूछ दिया जाए परिमेय संख्या के बारे में, जैसे 5 से, दूसरा है ये 5 से 7 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कितनी होंगी। तो 5 से 7 के बीच में परिमेय संख्या कितनी होंगी ये आपको बताना है। तो इसमें हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे इसमें 0, 1, 2, 3 या इनफाइनाइट। इसमें क्या होगी? तो जब भी आपको पूछा जाए कि परिमेय संख्या क्या होगी और दो संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आपका होगा इनफाइनाइट। कभी भी आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अंकों के बीच में, जैसे 5 और 7 के बीच में परिमेय संख्या क्या होगी, तो आपको सीधा आंसर देना है कि इनफाइनाइट। अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए 5/7 और 5/7 से 10/7 तक, मान के चलिए 10/7 तक कितनी परिमेय संख्या होगी, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर इनफाइनाइट देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अगर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में हमने पिछले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्राकृतिक संख्या, चलिए इसमें भी बता दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, यानी जितने भी हम लोग गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह से आप इनफाइनाइट तक जहाँ तक आप गिन सकते हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं। इसके बाद से नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं। नंबर 4 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो इसमें जब प्राकृतिक संख्या में आप 0 को ऐड कर देते हैं तो ये आपका पूर्ण संख्या हो जाती है। 0 बाद में इसका आविष्कार किया गया था, इसलिए आपका प्राकृतिक संख्या में 0 को जब ऐड किया जाता है तब वो पूर्ण संख्या होता है। इस तरह से आप इनफाइनाइट तक गिन सकते हैं, तो ये सभी आपके पूर्ण संख्या होंगे। इसके बाद से सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये भी हम आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो इसमें हम आपको थोड़ा सा कुछ आपको
ऑप्शन दे देते हैं, इसके ऑप्शन के हिसाब से आप बताएंगे। जैसे 1 2 3 4। दोस्तों ये जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे उनको पता नहीं होगा, क्योंकि हमने कई वीडियो देखे जिसमें कम से कम 60% लोग गलत आंसर दे रहे थे। भाज्य संख्या कौन सी होती है सबसे छोटी संख्या? सभी लोग दो भाज्य संख्या सबसे आंसर दे रहे थे, लेकिन दो नहीं होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी वो 4 होगी। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। दो भाज्य संख्या नहीं है, और एक भी नहीं है, और 3 भी नहीं है। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको कोई भाजक होता है उसका स्वयं के अलावा किसी और से भी कट सकता है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे स्वयं के अलावा किसी और से कटने वाले स्वयं और एक के अलावा किसी और से कटने वाले नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको भाज्य संख्या नहीं कहेंगे। और ये जो 4 है ये 2 से भी कट सकता है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगा। इसके बाद से हम लोग देखते हैं सबसे छोटी विभाज्य संख्या, 6 नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, विषम विभाज्य संख्या, विषम भाज्य, इसको हम लोग कहेंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या, एक विषम संख्या होगी, 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर आपका 7 होगा, फिर आपका 9 होगा। ये आपका विषम भाज्य संख्या, विषम संख्या है लेकिन विषम भाज्य संख्या नहीं है। सभी विषम भाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पे केवल विषम भाज्य संख्या, यहाँ पे 9 जो है ये आपका विषम भाज्य संख्या है। बाकी सभी संख्याएं विषम हैं, बट केवल 9 जो है विषम भाज्य संख्या है। और ये 1 3 5 और 7 ये सभी एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कट सकते, इसलिए ये आपका भाज्य संख्या नहीं होंगी। केवल यहाँ पे 9 जो होगा वो विषम भाज्य संख्या होगा। इसके बाद से नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7, यहाँ पे भाज्य, अभाज्य और भाज्य, अभाज्य, और यहाँ पे लिखते हैं भाज्य। ये संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे अगर आपसे यहाँ पे दो विभाजक जिसके, यानी कोई भी अंक जो हो उसके, अगर कोई भी अगर आपको नंबर दे दिया जाए, उसके दो अगर विभाजक हों तो वो आपका अभाज्य संख्या होगा। और जिसके 2 प्लस यानी 2 से भी अधिक विभाजक हों तो ये आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अभाज्य संख्या होगा 2 विभाजक संख्या होगा, उसका केवल उसका 2 ही विभाजक होगा। एक तो एक होगा और दूसरा वो स्वयं का विभाजक होगा, यानी स्वयं से कट सकता है, अन्य किसी अंक से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहला इसका नंबर होता है 1 3 5 7 11। उसके बाद से आपका हो जाएगा 13 17 और 19। इस तरह से आप बढ़ते हुए आगे चले जाएंगे कंटिन्यूस में। ये आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नहीं होगा, 1 2 होगा। यहाँ पे 1 जो है न अभाज्य है और न भाज्य है, इसको हम लोग किसी में नहीं लेते हैं। तो इसलिए ये आपका 2 से स्टार्ट होगा। 2 भी स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटता है, स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 3 भी स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 5 भी एक और 5 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। यानी ये सभी अंक जो हैं ये स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटते हैं, यानी इसके 2 ही विभाजक हैं, इसलिए ये आपका अभाज्य संख्या होगा। अब जो भाज्य संख्या जो होगा यानी विभाजक, इसके 2 प्लस यानी 2 से ज़्यादा विभाजक होंगे, 2 से ज़्यादा विभाजक संख्या होंगे। तो सबसे छोटी जो विभाजक संख्या हो, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, क्योंकि 4 का विभाजक होता है, ये 1 से भी कटेगा
और 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 से ज़्यादा विभाजक हैं। 1 से कटेगा तो 1 और 2 से कटेगा 2, यानी 4 से कटेगा 3, यानी 3 इसके विभाजक संख्या हैं। इसके बाद से आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से आप कंटिन्यूअस बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा भाज्य संख्याएं। इसके बाद से नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 है, इसमें 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है। इस क्वेश्चन को हम पिछले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? ये आपसे भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी गया था आरपीएफ में। तो इसका जो 1 से 100 तक का विभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या सॉरी, तो 1 से 100 तक का जो अभाज्य संख्या होता है वो 25 होता है। और इसके बाद से अगर आपसे पूछ दिया जाए 1 से 100 तक भाज्य संख्या 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो बहुत से लोग इसको भी गलत कर जाते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 100 में से 25 को माइनस कर देते हैं, 100 में से 25 को माइनस कर देते हैं और यहाँ पे अपना आंसर देते हैं 75। बट 75 नहीं होगा, क्योंकि जो पहला नंबर होता है 1, वो न तो अभाज्य होता है और न भाज्य होता है, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 74। तो 74 ऐसे संख्या हैं जो आपका भाज्य संख्या होती हैं 1 से 100 के बीच में। तो ये रहा आज का संख्या पद्धति का वीडियो। इसके आगे भी हम संख्या पद्धति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि संख्या पद्धति का टॉपिक इतना छोटा भी नहीं है, बेसिक्स है, छोटा, बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके भी हम आगे वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।